शर्म। प्रिया, यह क्या पागलपन है? तुम आज दिवाली के दिन घर छोड़कर क्यों जा रही हो? प्रिया के पति संदीप ने आश्चर्य से पूछा। वह अभी अभी माँ के कमरे से बाहर आया था तो उसने प्रिया के हाथ में सूटकेस देखा जिसे लेकर वह घर से बाहर निकल रही थी। संदीप, यह पागलपन फिर मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। आज करने जा रही हूँ। अब तुम आज़ाद हो, अपनी माँ के साथ आराम से रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। प्रिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? संदीप ने घबराकर पूछा। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे? नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? यही सोचकर आज तक मैं तुम्हारी माँ के जुर्म और तानों को सहन किया, पर अब बहुत हुआ। अब मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। अपने मायके की झोपड़ी में जा रही हूँ। प्रिया ने गंभीर लहजे में कहा। बहू, तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं। कैंची की तरह जुबान चलने लगी है, लेकिन मुझे पर भी कतरना आता है। घर के अंदर जाओ, कल दीपावली है। घर में हजारों काम हैं। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। मेरी बेटी दामाद आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। इस घर में क्या कमी है तुम्हें? गरीब घर की हो, तनकर नहीं झुककर रहो। जिसे तुम ताने मारना कहती हो, यह तो एक सच्चाई है, फिर बुरा क्यों लगता है? प्रिया की सास ने गुस्से में कहा। माँ जी, मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ और ना ही बंधुआ मजदूर। मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ। आज तक आपने मुझे घर की नौकरानी समझकर मेरे साथ जो भी किया, मैंने यह सोचकर बर्दाश्त किया कि एक न एक दिन मेरे पति मेरे प्यार और त्याग को जरूर समझेंगे। आपने मुझे अपनी बेटी का उत्तरण पहनने को दिया, मैं चुप रही। आपने जो गहने शादी में दिए थे, वह मुझसे लेकर अपनी बेटी को यह कहकर दे दिया कि वह गहने आपके हैं। मैं अपने मायके से गहने लेकर नहीं आई हूँ। अगर मुझे गहने पहनने का शौक है तो मायके वालों से मांगू। आप सबके सामने यह दिखावा करती हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी आप मुझे पलकों पर बिठाकर रखती हैं। घर में नौकर चाकर हैं, मुझे अच्छी साड़ियाँ पहनने को मिलती हैं। घर में जब पास पड़ोस के लोग आते हैं तो आप मुझे सजाकर उनके सामने लाती हैं। यह देखकर सभी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन घर के अंदर मेरे साथ क्या होता है वह मैं ही जानती हूँ। जो गहने आप मुझे पहनने को देती हैं वह नकली होते हैं। साड़ियाँ ननद रानी के उत्तरन होती हैं। घर में नौकर चाकर के होते हुए भी आप घर का काम मुझसे करवाती हैं। आपका मानना है कि गरीब घर की लड़की को ज़्यादा सुख सुविधाएं अगर मिल जाए तो वह सर पर चढ़ जाती है, इसलिए उसे दबाकर रखना चाहिए। आपका बेटा सब कुछ देखता है और खामोश रहता है। अगर वह मेरी तरफ से कुछ बोलेगा तो माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम बन जाएगा। शादी को 4 साल हो गए, आपने अभी तक मुझे मायके एक दिन के लिए भी नहीं भेजा है। यहाँ तक कि भाई दूज पर भी आप नहीं जाने देती। आप हर वक्त मुझे गरीब घर की कहकर अपमानित करती रहती हैं। मैं गरीब घर की हूँ, यह बात आप जानती थी, फिर आपने गरीब घर की बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों की? ले आती किसी अमीर खानदान की लड़की। प्रिया ने गुस्से में अपनी सास से कहा। तुम माँ का अपमान कर रही हो प्रिया, संदीप ने चिल्लाकर कहा। जब आपकी माँ मेरा अपमान करती हैं तब आप खामोश क्यों रहते हैं पतिदेव जी? प्रिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह मेरी माँ है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। मुझे यह संस्कार नहीं मिले हैं, संदीप ने गुस्से में कहा। किसी बात का भी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको यह भी सिखाया कि पत्नी को बात बात पर अपमानित करना चाहिए। यह बहुत अच्छे संस्कार आपकी माँ ने दिए हैं आपको। तभी तो आज जब आपकी माँ ने आपसे कहा कि प्रिया शायद बांझ है, 4 साल शादी को हो गए हैं, अभी तक वह माँ नहीं बनी, इसलिए तुम दूसरी शादी अपनी बहन की ननद से कर लो। तो माँ के संस्कार के कारण आपने उनकी यह बात भी मान ली, क्योंकि आप तो एक संस्कारी बेटे हैं। लेकिन मैं इतनी संस्कारी नहीं हूँ, इसलिए यह घर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी बहन आपकी होने वाली पत्नी को लेकर आ जा रही है। मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं अपनी सौतन का स्वागत आरती का थाल सजाकर करूं।
आपकी दौलत, आपका घर आपको मुबारक हो। काश आप एक अच्छे बेटे की तरह एक अच्छे पति भी होते, प्रिया ने व्यंग से कहा और अपना सूटकेस उठाकर घर के बाहर जाने लगी। तभी एक कठोर आवाज़ सुनाई दी, जो उसके ससुर की थी। बहू, तुम यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। यह घर छोड़कर आज तुम्हारी सास जाएगी। मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी, यह सोचकर कि यह सबके साथ न्याय करेंगी। मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता रहा और खुश था कि मेरी पत्नी ने मेरे घर को अच्छी तरह संभाला है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी औरत के नाम पर कलंक है। इसने घर की लक्ष्मी को नौकरानी बना दिया, उसे उतरन पहनाती है, असली गहने खुद पहनती है और बहू को नकली गहने पहनने को देती है, और आज अपने बेटे की दूसरी शादी भी करने जा रही है, वह भी बिना मेरी इजाज़त के। अचानक अपने पति को सामने देखकर सास की बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। प्रिया के ससुर ने आगे बोलना शुरू किया, तुम बहू से कहती हो कि यह घर उसका नहीं है, तो यह घर तुम्हारा भी नहीं है। तुम भी गरीब घर से आई थी, क्या वह दिन भूल गई हो? मेरी माँ ने तो कभी गरीब घर की कहकर तुम्हारा अपमान नहीं किया। और संदीप, तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त करते रहे और आज अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करने को तैयार हो गई। तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो शौक से करो, पर मेरे घर में नहीं। तुम माँ बेटे इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। प्रिया इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी और मैं इसकी दूसरी शादी करूँगा। आज से मैं तुम माँ बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अपने पति की बात सुनकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। संदीप का सर भी शर्म से झुका हुआ था। संदीप ने प्रिया से माफ़ी मांगी। उसकी सास भी माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा उनको ऐसा करने से रोक रहा था। तभी उनके पति की कठोर आवाज़ सुनाई दी, अगर आप चाहती हैं कि आपको इस घर में मैं रहने की इजाज़त दूं, तो आप पहले बहू से माफ़ी मांगें। हार कर उन्हें प्रिया से माफ़ी मांगनी पड़ी। वह माफ़ी मांगते हुए सोच रही थी कि उन्होंने अहंकार में आकर बहू का अपमान ना किया होता तो उन्हें आज बहू के आगे शर्मिंदा ना होना पड़ता।